हाय। हमने अक्सर देखा है जब हम तकलीफ में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम हमेशा एक चीज पूछते हैं अपने आप से, भगवान से बार बार एक ही बात करते हैं कि ये सारी तकलीफें मुझे क्यों दी, ये सारी परेशानियां मुझे क्यों दी। दुनिया भर में और भी तो लोग थे, मेरे साथ ही भगवान ऐसा बुरा क्यों करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है या ऐसा कुछ भगवान कर रहे हैं या यूनिवर्स कर रही है, तो इसके पीछे कोई और रीजन भी तो हो सकता है। कभी हमने उसकी तरफ सोचने की कोशिश की? तो चलो आज हम इस बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक इन इंटीग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी विच आई एम थॉरली एंजॉयिंग। तो आज मुझे लगा कि चलो आज इस बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वाली बातें करते हैं और हम इस चीज को एक दूसरे पहलू से देखते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम परेशान होते हैं हमने ये नहीं सोचा कि आफ्टर इट गेट्स ओवर aren't we becoming a little more compassionate for the universal suffering? और इसका बखूबी एग्जाम्पल देखा जब लॉकडाउन हुआ, तो मैंने देखा कि कैसे हमने आगे बढ़ के एक दूसरे की कितनी मदद करी। सिमिलरली जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस तरह का कुछ भी किसी और के साथ होता है तो हम उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं, हम कंपैशनेट हो पाते हैं। हमारे अंदर फीलिंग आती है कि उसके अंदर दुख और तकलीफ जब चल रही होगी तो उस इंसान को कैसा लग रहा होगा। तो वी ट्राई एंड स्टेप इनटू द शूज। ये तभी पॉसिबल है जब खुद के साथ बीतती है। कहते हैं ना, दर्द उसी को तकलीफ देता है जिसके साथ बीतता है। जूते में कंकर उसी को तकलीफ देता है जिसके जूते में है। तो अगर आपके कंकर लग चुका है तो नेक्स्ट टाइम जब दूसरे के लगेगा तो आपको रियलाइज होगा कि इसके जूते में कंकर है, ये शायद बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, वरना वो कंपैशन नहीं आएगा आपके अंदर। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेज आवर विजडम, इजंट इट? समझदार नहीं हो जाते हम उसके बाद। वो कहावत है ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो बच्चा अगर किसी गर्म चीज पे हाथ रख दे तो नेक्स्ट टाइम हाथ रखने से पहले 2 बार सोचेगा कि मैं रखूं कि नहीं रखूं। सिमिलरली whenever we undergo any kind of a trouble in life, the wisdom increases, it enhances. Third very important point, we feel very satisfied after we have overcome the problem, because we realize that शायद जो एक इतनी बड़ी चीज दिख रही थी वो इतनी बड़ी नहीं थी और मेरे अंदर बहुत हिम्मत है जो मैं इस चीज को विन ओवर कर पाई या कर पाया। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड लर्निंग। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इंक्रीजेज आवर मेंटल टफनेस। हिम्मत तो बनाती है ना। कोरोना जब आया तो कितना बड़ा हुआ था, कितना बड़ा डर था, हम सब दुबक के बैठ गए थे। और अब जबकि हमने उसको अंडरगो किया, हमें बहुत सारी तकलीफें हुई, बहुत सारी परेशानियां हुई, बहुत सारे घरों में बहुत दिक्कतें आई, बट आज हम उसमें से जब निकले हैं या निकल रहे हैं तो aren't we feeling that yes, we are mentally very tough, we have accepted the challenges and we have come out more confidently as winners too. So please try and understand, भगवान को कभी दोषी नहीं ठहराओ हर उस चीज के लिए जो आपके साथ हो रही है। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। अगर हम उस रीजन को समझने की कोशिश करें और थोड़ी सी हिम्मत करें तो आई थिंक थिंग्स कैन टर्न आउट रियली 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 वेल फॉर अस, बिकॉज वी विल इवॉल्व एज मोर ग्रेटफुल, वी विल इवॉल्व एज मोर हम्बल, एंड यस, पेन डज मेक अस हम्बल, इजंट इट? सो जुड़े रहिएगा निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक के साथ। मुझे अच्छा लगता है टॉपिक्स डिस्कस करना और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके बहुत प्यारे से कमेंट्स आते हैं। और हाँ, अभी रिसेंटली एक मेल आई एक बच्चे की, उसने बहुत आई थिंक 11th 10th या 11th का बच्चा होगा, और उसने बहुत तकलीफ से मुझे लिखा हुआ था कि मेरे माँ बाप मुझे समझ नहीं पाते, मैं जितनी भी कोशिश करूं उनको दूसरा नजरिया समझ ही नहीं आता, वो हर चीज में मेरी ही गलतियां निकालते हैं,
एज इफ मेरी सारी फॉल्ट फाइंडिंग मेरे अंदर है। तो मैम आप कैसे करके किसी भी तरह से मेरे पेरेंट्स को नहीं समझा सकते? मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी, हमने बहुत शिद्दत से, हमने बहुत मन्नतें मांगकर, हमने बहुत प्यार से उन बच्चों को पैदा किया और पाला, और अचानक से हम जब वो बड़े होते चले जाते हैं तो हम उनके नज़रिए से, उनके पहलू से एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करें। ठीक है, आप दोनों तरफ से हो सकता है आप एज पेरेंट्स ठीक हो गए, बट एटलीस्ट कोशिश तो करो। that communication is there between the child and you. At least bridge the gap. At least be available to the child. Talk to the child. Listen to the child. More than you talking, listen to the child. Maybe the child has a valid point. So please continue doing that, because वो इस तरह की आप मेल पढ़ते हो तो बहुत तकलीफ में आ जाते हो, एंड बीइंग एन एजुकेटर मुझे बहुत दर्द होता है। सो प्लीज बी कनेक्टेड विद योर चिल्ड्रन, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से आए हैं आपकी लाइफ में, और आप चाहोगे जब ये कॉलेज करके ख़त्म करके या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे चले जाएंगे, सो यू लॉन्ग फॉर देम। सो ट्राई एंड ब्रिज द गैप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम ऑल्सो। थैंक यू सो वेरी मच. Thanks for being a part of Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Next video आने से पहले I'll tell you, हम सबके अंदर एक ईगो होती है ना, पर हम सब क्या कहते हैं, ईगो और मेरे में हाँ बिल्कुल ही नहीं, यही कहते हैं ना, सच्चाई नहीं है इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस ईगो पे बात करेंगे, और एक क्वेश्चनर है जो मैं आपको दूंगी, और आप खुद से चेक करेंगे कि आप उस स्केल ऑफ 8 में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हो। Where do you stand on that scale of 8? So we're going to talk about ego, we are going to talk about our egos, and we are going to discuss about them in the next video. Thank you so much for getting connected. Thanks once again. God bless you. Stay blessed, stay healthy, and stay happy.